ये इन्फेक्टेड सलाइवा के माध्यम से पागल जानवरों, विशेष रूप से कुत्तों के काटने या खरोचने के माध्यम से इंसानों में फैलता है। रेबीज एक वायरल इलनेस है, एक डेडली लेकिन प्रिवेंटेबल डिजीज जो ब्रेन को इन्फेक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है रेबीज। एक अक्यूट वायरल इंसेफेलोमाइटिस है जो रेबिडोविरिडे फैमिली के कई मेंबर के कारण होता है। तो रेबीज लोगों और जानवरों के बीच कैसे फैलता है? रेबीज वायरस मुख्य रूप से सलाइवा के थ्रू फैलता है। फिर रेबीज वायरस घाव के माध्यम से बॉडी में एंटर करता है। रेबीज वायरस पेरिफेरल नर्वस में फैलने से पहले कुछ टाइम के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है। इस टाइम पीरियड में वो कई हफ्तों तक रह सकता है। रेबीज वायरस को लोगों तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है पालतू जानवर। पालतू जानवर जैसे बिल्लियां, गाय, कुत्ते, बकरी, घोड़े, जंगली जानवर जैसे बैट, बीवर, लोमड़ी, बंदर और कई सारे जानवर शामिल हैं। आइए रेबीज वायरस के जेनेटिक मेकअप पर एक नज़र डालते हैं। रेबीज वायरस आरएनए वायरस बने होते हैं और ये जीवित रहने के लिए दूसरे एनिमल को अटैक करते हैं। ये जीवित रहने के लिए होस्ट एनिमल के सेल को हाईजैक करते हैं। रेबीज वायरस बॉडी के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। हमारा नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बना है, जिसमें ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। रेप्लिकेटिंग रेबीज वायरस पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जहां यह न्यूरॉन्स के माध्यम से ट्रैवल करता है जब तक कि यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच जाता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचने के बाद वायरस स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और ये ब्रेन में अपने मल्टीपल कॉपीज बनाता है। रेबीज वायरस के इफेक्ट से ब्रेन पर जो असर होता है उसे इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, जिसमें सेफेलॉन का अर्थ है ब्रेन और आइटिस का मतलब है सूजन। तो यह रेबीज से इन्फेक्टेड लोगों में कैसे मौजूद है? ब्रेन हमारे पूरे बॉडी के लिए मेन कमांड सेंटर है। यह इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि डाइजेशन, ब्रीदिंग, स्पीकिंग और इमोशन। जब रेबीज कंट्रोल एरिया पर हावी हो जाती है, ब्रेन में हुए इन्फ्लेमेशन के कारण पेशेंट को एग्रेशन और एंगर फील होता है। अब मैं रेबीज के सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। रेबीज होने के बाद कुछ जानवर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और अन्य जानवरों और मनुष्यों या यहाँ तक कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को काटते हैं। जानवर बहुत ही डोसाइल हो सकते हैं और इन्हें पैरालिसिस होने से इनकी मृत्यु हो जाती है। यदि आपको लगता है कि आपको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, तो किसी लक्षण का इंतजार किए बिना मेडिकल हेल्प लें। सिम्टम के शुरुआती में बुखार शामिल है, गले में खराश, खांसी, उल्टी और परेशानी हो सकती है। फिर बाद में भ्रम और एग्रेशन, पार्शियल पैरालिसिस सिम्टम विकसित होते हैं और सांस लेने में कठिनाई, बहुत अधिक लार का गिरना, पानी से डर, कुछ खाने निगलने में कठिनाई होना, नाइटमेयर, हेलुसिनेशन और इंसोम्निया। इस समय के दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव होता है और सीडेटिव पेशेंट को आराम देने के लिए यूज किया जाता है। इस फेज के अंत में लाइट का डर, रैपिड से इनकंसिस्टेंट कोमा और मृत्यु हो जाती है और ये सब लगभग 14 दिनों में होता है। रेबीज आमतौर पर जानलेवा होता है। सिम्टम दिखाई देने में कम से कम 5 दिन या 2 साल से अधिक का समय लग सकता है। जख्म ब्रेन के जितना करीब होगा उतने ही जल्दी इफेक्ट दिखाई देने के चांसेस हैं। इंसानों में रेबीज का टेस्ट करने के लिए सलाइवा, स्पाइनल फ्लूइड के ब्लड सैंपल और स्किन के सैंपल्स का टेस्टिंग करके किया जाता है। इसलिए रेबीज के लिए कई सारे टेस्ट की जरूरत होती है। रेबीज के टेस्ट में रेबीज वायरस के जेनेटिक मटेरियल और सरफेस पर उसके प्रोटीन का पता लगाया जाता है। किसी इंसान पर रेबीज इन्फेक्शन का इफेक्ट होने पर उनके ब्रेन रीजन में हुए चेंजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI जैसे तरीकों से जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को स्कैन कर सकती हैं। करंट रिसर्च से पता चलता है कि रेबीज वायरस ज्यादातर ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड रीजन में इन्फेक्शन करके इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट में एग्रेसिव बिहेवियर देखा जाता है। इसके इलाज में वैक्सीनेशन शामिल है। रेबीज वायरस के खिलाफ पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट में इम्यूनोग्लोबिन युक्त एक शॉट और अगले 2 हफ्तों में वैक्सीन की एक सीरीज शामिल होती है। एक बार कंफर्म रैबिड पागल जानवर के काटने के रिपोर्ट करने के बाद 12 घंटे के भीतर ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद पहले 7 दिनों में शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल के लिए शेड्यूल 4 वैक्सीन हैं जो इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा 0, 3, 7, 21 डेज के गैप पर दिए जाते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन द्वारा
इंड्यूस टोटल एंटीबॉडी लेवल पैसिव इम्यूनाइजेशन से अधिक कई ऑर्डर हैं। इस कारण से HRIS रैबिड वैक्सीन की फर्स्ट डोज के 7 दिन से अधिक या किसी ऐसी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जो पहले से ही पार्शियली या पहले से इम्यूनाइज्ड हो। आई होप कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया है। यदि आपको इससे बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ हमें ऐसे लेसन को ईजी, अवेलेबल और फ्री बनाने के लिए सपोर्ट करें। चलो वार्चनम को यूनिवर्सल बनाएं जो सभी के लिए अवेलेबल हो सके। आने वाले और अनजान रोगों से हमें जागरूक और सतर्क करेगा जो सभी हेल्थ केयर और हमारे समाज को बेहतर करने में मदद करेगा। ऐसे ही टॉपिक को इजीली समझने के लिए अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। यह वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।